हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य विनोबा भावे पर। तो आचार्य विनोबा भावे की अगर बात की जाए तो ये बचपन से ही एक चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और गांधी जी के संपर्क में आने के बाद ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। ये गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहे, उनके सानिध्य में रहे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। इनके अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो इनका जन्म, आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गागोड़े, महाराष्ट्र में नरहरि तथा रुक्मणी जी के यहाँ हुआ। ठीक है, इनके जो पिता का नाम था वह क्या था, नरहरि, तथा इनकी माता का नाम क्या था, रुक्मणी। तो 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़े नामक ग्राम में नरहरि और रुक्मणी जी के यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे का जन्म होता है। इनका जो वास्तविक नाम था, वह था विनायक नरहरि भावे। ठीक है, विनायक नरहरि भावे ही आगे चलकर किस नाम से जाने गए, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था, विनायक नरहरि भावे। ये गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी के संपर्क में आने के उपरांत ये लंबे समय तक उनके साथ साबरमती आश्रम में रहे। इसी का परिणाम था कि जब 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने किसको चुना, आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसका चुनाव किया गया, आचार्य विनोबा भावे का चुनाव किया गया। गांधी जी की मृत्यु के उपरांत और भारत की आज़ादी के बाद भी निरंतर यह आम जन के कल्याण में लगे रहे और इसी का परिणाम था कि इन्होंने भारतीय जनता के सर्वोदय के उद्देश्य से अप्रैल 1957 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अप्रैल 1957 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया। और कहाँ से, पोचनपल्ली, महाराष्ट्र से इनके द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। पोचनपल्ली तेलंगाना से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। जो पोचनपल्ली है यह तेलंगाना के नलगोंडा नामक जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है, नलगोंडा जिला है, उसमें एक स्थान है पोचनपल्ली, कहाँ के, तेलंगाना के, वहाँ से प्रारंभ किया गया। और इस आंदोलन को प्रारंभ करने का जो इनका उद्देश्य था वह था कि भारत में आज़ादी के बाद जो आम जन था उसके पास या तो बहुत सीमित भूमि थी या भूमि थी नहीं, जबकि जो जमींदार वर्ग था उसके पास हजारों एकड़ भूमि थी। ठीक है, लेकिन चूंकि भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत काउंट करता था, जिसके चलते भारतीय सरकार इस भूमि को उन जमींदारों से लेकर और आम जन में नहीं बांट सकती थी। इसी कारण आचार्य विनोबा भावे ने जमींदार वर्ग को और स्वेच्छा से भूमि दान करने के लिए प्रेरित
किया। ठीक है, इन्होंने पूरे भारत भर में भ्रमण किया और जो जमींदार वर्ग था उसे अपनी कुल भूमि में से 1/6 भाग दान करने के लिए स्वेच्छा से प्रेरित किया, कि स्वेच्छा से वे अपनी कुल भूमि में से 1/6 भूमि किसके लिए, ऐसे लोगों के लिए दान कर दें जिनके पास भूमि नहीं है। और इसी के परिणाम स्वरूप कुल 44 लाख एकड़ 44 लाख एकड़ भूमि जमींदार वर्ग के द्वारा दान की गई। ठीक है, तो गांधी जी की विचारधारा को पूर्णतः सार्थक करने वाले आचार्य विनोबा भावे ही रहे और इसी के परिणाम स्वरूप इन्हें भारत का राष्ट्रीय शिक्षक, भारत का राष्ट्रीय शिक्षक और गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहकर भी संबोधित किया गया। इनके जो कार्य किए गए इनके द्वारा, उसी के चलते इन्हें भारत का राष्ट्रीय शिक्षक और गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको पूर्णतः अपनाने वाला अगर कोई है तो आचार्य विनोबा भावे थे कहा गया। ठीक है, जब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू किया गया, ठीक है, इंदिरा गांधी ने बीच में आपातकाल लागू कर दिया था। आप जानते हैं हमारे जो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की शक्तियां हैं, तो वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है, और आपातकाल लागू कर सकता है। तो 352, 356 और 360 के तहत जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, उन्हीं में से इंदिरा गांधी के द्वारा जब आपातकाल लागू किया गया तो आचार्य विनोबा भावे ने इसे अनुशासन पर्व कहकर संबोधित किया। ठीक है, आपातकाल को अनुशासन पर्व किसके द्वारा कहा गया, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे का इस समय मानना था कि भारतीय राजनीति में जो भ्रष्टाचार आ गया है, जो अनैतिकता आ गई है, उसे दूर करने के लिए इंदिरा गांधी का यह कदम बिल्कुल उपयुक्त है और इसी कारण अनुशासन को पुनः स्थापित करने के लिए लागू किया गया। इस कारण इसे क्या कहा इन्होंने, अनुशासन पर्व। ऐसा किसका मानना था, आचार्य विनोबा भावे का। आचार्य विनोबा भावे का कहना था कि यह इंदिरा गांधी ने अनुशासन स्थापित करने के लिए किया है, इस कारण इन्होंने इसे अनुशासन पर्व कहा। इनकी आलोचना में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा इसे अनुशासन पर्व कहने की आलोचना में लोगों ने, जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने आचार्य विनोबा भावे को क्या कहकर संबोधित किया, सरकारी संत। ठीक है, या क्या कहकर संबोधित किया, सरकारी संत। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रथम भारतीय कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, और इन्हें बाद में आने वाले समय में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, लेकिन भारत रत्न इससे पहले मिल चुका था, लेकिन रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसे प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो कौन थे, आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें विचार पोथी, मधुकर, इनकी आत्मकथा जो थी उसका नाम था लव। इसके अतिरिक्त स्वराज शास्त्र तथा टेसरी
शक्ति। स्वराज शास्त्र और टेसरी शक्ति जो है ये दोनों इनकी राजनीति से संबंधित पुस्तक हैं, ये राजनीतिक पुस्तक है। ये था आचार्य विनोबा भावे का जीवन परिचय, उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा उसके बाद जो योगदान रहा। इसके उपरांत 1982 में पवनार महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आचार्य विनोबा भावे पर अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन बनते हैं कि आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था विनायक नरहरि भावे। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने किसका चुनाव किया था, किसे नियुक्त किया था? तो आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किए गए थे। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पर ब्रह्मा दत्त नामक व्यक्ति को व्यक्तिगत सत्याग्रह में नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? अप्रैल 1957 में, ठीक है। 18 अप्रैल 1957 को भूदान आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 18 अप्रैल 1957 को भूदान आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? तो आचार्य विनोबा भावे ने पोचनपल्ली, नलगोंडा जिला, तेलंगाना का जो नलगोंडा जिला है वहाँ पर पोचनपल्ली नामक स्थान है, वहाँ से इन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा किस स्थान से किया गया? तो पोचनपल्ली से किया गया। और कौन से राज्य से किया गया? तो वर्तमान में तेलंगाना में आता है। भूदान आंदोलन क्या था ये आपको समझ में आ गया है। भारत का राष्ट्रीय शिक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय शिक्षक आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे ही उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। इंदिरा गांधी के द्वारा जब आपातकाल लागू किया गया, आपातकाल को अनुशासन पर्व किसने कहा? आपातकाल को अनुशासन पर्व किसके द्वारा कहा गया? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कहा गया। यह क्वेश्चन पॉलिटिकल में भी कई बार पूछा जा चुका है और जीके जीएस के पेपर में भी बहुत बार आ चुका है कि आपातकाल को अनुशासन पर्व किसने घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। इन्हें सरकारी संत किसे कहा गया? तो सरकारी संत किसे कहा गया? आचार्य विनोबा भावे को कहा गया। क्यों कहा गया? व्यंग्य स्वरूप उन्हें, इन्होंने जब अनुशासन पर्व घोषित किया आपातकाल को, तो व्यंग्य स्वरूप इनके आलोचकों ने इन्हें क्या कहा? सरकारी संत घोषित किया था। भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। इन्हें भारत रत्न दिया गया है। और इनकी जो पुस्तकें हैं उनमें विचार पोथी मधुकर, इनकी आत्मकथा का नाम है लव, और जो राजनीति संबंधी इनकी जो पुस्तकें लिखी गई वह है स्वराज शास्त्र और टेसरी शक्ति। इनके द्वारा एक ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना भी की गई थी। ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना भी की गई थी, जो कहाँ पे स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आचार्य विनोबा भावे की जीवनी, उनकी भारतीय स्वतंत्रता और भारत में जो योगदान रहा उसके बारे में बात हुई। आगे किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर मुखातिब होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।